साधना के अनुभव चतुर्थ अध्याय पृष्ठ संख्या 57 से पृष्ठ संख्या 59। जाप के नियम। प्रत्येक कर्म के कुछ नियम होते हैं। जप के भी नियम हैं। इसके संबंध में जो बातें श्री महाराज जी से मालूम हुई उनको बताते हैं। जाप कर्म कांड है। इसमें शौच यानी पवित्रता बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ तक बन पड़े अपने शरीर में कोई रोग न हो तो सुबह स्नान कर वस्त्र और स्थान शुद्ध कर एकांत में बैठकर जप करना चाहिए। जिस दिन से आरंभ करे उस दिन से नियत संख्या में नियम से करना चाहिए। बीच में एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस दिन सुबह को न कर सके तो दोपहर को, शाम को या रात को अवश्य कर लेना चाहिए। बीमारी की दशा में हाथ पांव धो के शुद्ध कपड़े पहनकर कर लेना चाहिए। यदि एकांत न मिले तो कोई हानि नहीं है, पर छोड़ना ठीक नहीं पड़ता। यदि कार्यवश किसी दिन संख्या पूरी न हो तो उसे दूसरे दिन पूरी कर लेनी उचित है, इत्यादि। हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज चतुर्मुखी जाप को बहुत पसंद करते थे। उसकी करने की आज्ञा उनके श्री गुरुदेव से उन्हें मिली थी। जीवन पर्यंत वह निरंतर उसका साधन करते रहे। यह चौमुखा जाप सारे जापों में श्रेष्ठ है, दूसरे जापों से सरल है और उसके सारे गुण इस एक में आ जाते हैं। इसमें सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अभ्यास काल में जो जो कठिनाइयाँ और विघ्न मेरे सम्मुख आए वह सब इसके प्रभाव से दूर होते रहे। इसने मुझे बहुत ही शांति दी। इससे मेरी आत्म उन्नति के अटकाव सब दूर होते जाते रहे और तरक्की में बहुत ज़्यादा मदद मिली, ऐसा वह कहते थे। प्राण प्रवेश जाप। जापों के अनेकों भेद हैं जो गुप्त रखे जाते हैं। गुरु अधिकारी भेद से शिष्यों को बताते हैं। उन्हीं में प्राण प्रवेश जाप है, जिसको प्रसंग आ जाने पर हम बताते हैं। जिसमें गुरु जाप करता है और शिष्य पर उसका प्रभाव प्रकट होता है। इस जाप को श्वास पर किया जाता है। 21 श्वास के बाद शिष्य के शरीर में गर्मी और जलन मालूम देने लगती है। हृदय दहकने लगता है और उस आग में शिष्य के सारे कुसंस्कार, कुविचार, मल आवरण भस्म हो जाते हैं। उस समय जिस अवस्था में गुरु होगा, जिस स्थान पर गुरु की बैठक होगी, वही लक्षण शिष्य में प्रकट हो जाएंगे। वही भाव, वही अनुभव, वही शक्ति शिष्य में प्रत्यक्ष दर्शन देखने को मिलेगी। कभी कभी इसमें इतनी तेजी आ जाती है कि शिष्य के कान और नाक से खून जारी हो जाता है और वह गर्मी से व्याकुल हो जाता है। क्रिया की इसकी यह है कि गुरु शिष्य को बिल्कुल ठीक समीप में बैठलाता है। उसके घुटने अपने घुटनों से मिला देता है। उसे आज्ञा करता है कि टोड़ी को झुकाकर छाती में लगाओ और आंख बंद कर लो और कमर को आगे की तरफ झुका के मेरुदंड सीधा कर लो और साधारण श्वास भरो और निकालो। उस समय गुरु उसकी श्वास को टटोल के यह करता है कि जब वह श्वास अंदर खींचता है तब अपनी श्वास बाहर फेंकता है और जब वह बाहर निकालता है तब वह अपनी श्वास अंदर ले लेता है। श्वास लेने के वक्त ओ और निकालने के बाद म कहता है। ओ के साथ संकल्प से शिष्य के मल अपने हृदय में ले लेता है और मौ के साथ शुद्ध, पवित्र और तेजस
शिष्य के हृदय में छोड़ता है। इस क्रिया से शिष्य एकदम उन्नति कर जाता है। उसके अंदर चंद दिनों में ही अनेक शक्तियां उभर कर खड़ी होती हैं। मगर यह क्रिया मूढ़ और ठस लोगों के लिए कभी कभी की जाती है ताकि वह आगे बढ़ जाएं। इसके करने के समय गुरु और शिष्य दोनों का एकत्व भाव हो जाता है। शरीर अलग अलग रहते हुए भी दोनों के प्राणों का संगम हो जाता है। शिष्य गुरु और गुरु शिष्य बन जाता है। भेदभाव मिट जाता है। दोनों इतने एक हो जाते हैं कि अगर शिष्य की श्वास बंद हो जाए और शिष्य पहले ही खींच के समाधि में चला गया तो गुरु की भी वही गति हो जाएगी। फिर गुरु का प्राण प्रवेश और मलदग्ध सब धरा रह जाएगा। खंडित जप। जप करने के लिए संख्या प्रतिदिन की नियत करनी होती है और उसी संख्या पर जप करना लाजिमी होता है। संख्या समाप्त होने तक उस देवता के रूप का चिंतन बराबर रहना चाहिए कि जिसकी इष्टमान हम जप कर रहे हैं, वरना जप खंडित हो जाता है। जप के खंडित होने पर फिर एक से दोबारा आरंभ करने का नियम है। जैसे एक मनुष्य ने नाम जप आरंभ किए, उसने भगवान के किसी दिव्य रूप को मन में धारण किया। यह कल्पना उसकी 20 नाम लेने तक चली। फिर उसको ख्याल हो गया वह रूप जाता रहा, तो समझना चाहिए कि यहीं से जप खंडित हो गया। अब फिर एक से शुरू करना चाहिए। केवल मुख से रटना लगाए रखने का कोई लाभ नहीं है। अभ्यास बढ़ाने से यह सब सुगम हो जाता है। इसकी विधि यह है कि प्रथम बार में यदि 10 नाम हम एकाग्रता से ले सकते हैं तो हमको दूसरी बार ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि 11 या 12 तक एक रस ले सकें। इसी तरह बराबर प्रयत्न करने पर कुछ दिन में जप पूरा होने लगता है और ऐसा जप ही उपासना का सहायक होता है। जप की संख्या कम से कम अपनी सामर्थ्यानुसार नियत करनी चाहिए ताकि उसमें विघ्न न पड़े और पूर्ण हो ही जाए। यदि कारणवश मजबूरी हो तो दूसरे दिन उस कमी को पूरी कर लेना चाहिए अथवा थोड़ा थोड़ा करके कई दिन में पूरा कर देना चाहिए। न्यूनाधिक होने पर भी जप खंडित माना जाता है। जलन या गर्मी का उपाय। सभी जाप, सभी अभ्यास और सभी संत महापुरुषों का सत्संग उष्ण प्रभाव रखते हैं। इन सभी में गर्मी रहती है। यदि इसमें गर्मी न हो और ठंडे हों तो कभी कभी किसी को लाभ नहीं दे सकते। मनुष्य जन्मांतर से जकड़ा चला जा रहा है। उसका अंतःकरण, उसकी यौगिक नाड़ियाँ, उसके आंतरिक स्थान व चक्र सभी ठस सुषुप्त दशा में पड़े हैं। उनको खोलने के लिए यौगिक तंतुओं में विद्युत प्रवाह बहाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। शीतलता कभी किसी को नहीं चला सकती। इसलिए इन सारे साधनों द्वारा साधक के अंदर गर्मी पहुंचाना ही अभिष्ट होता है। बिना ऐसी क्रिया किए उन्नति हो ही नहीं सकती। सत्संगों के समय गुरु का यह कर्तव्य होता है कि वह अचेत न हो जाए। वह बराबर इस बात का ध्यान रखे कि लोगों में गर्मी की मात्रा इतनी न पहुंचने पावे कि जिसको वह सहन न कर सकें। परंतु फिर भी कभी कभी तेजी आ जाती है। अभ्यास और जप भी कभी कभी गर्मी और खुश्की ले आते हैं। उस समय साधक को चाहिए कि वह उस गर्मी की शांति के लिए कभी किसी ठंडे पदार्थ का सेवन न करे, शरीर के वस्त्र भी न उतारे, सर्दी और हवा से अपने को बचावे।
शरबत, ठंडई, दूध की लस्सी या कच्चा दूध, ठंडा जल, दही, मट्ठा या कोई ठंडा फल न खाए। यदि हो सके तो उस दिन भोजन भी न करे। गुनगुना दूध मिश्री या थोड़ा शहद मिला के पीवे। थोड़ी सी किशमिश, बादाम या कोई खुश्क मेवा दूध के साथ ले सकता है। चावल की पतली पतली खीर जिसमें घी खूब पड़ा हो और छोटी इलायची पड़ी हो, थोड़ी मिकदार में खाएं। रबड़ी, मलाई या दूसरी गरिष्ठ मिठाई भी न खाएं। हल्का, गरम और बलवर्धक भोजन लेना चाहिए। दूध सबसे उत्तम है। ऐसा न करने पर शरीर में ऐसे अनेक रोग हो जाते हैं जो औषधियों से भी अच्छे मुश्किल से होते हैं, और फिर व्याधि लग जाने पर न तो साधन बन पाता है और न स्वास्थ्य रहता है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए यह आप लोगों को बता दिया है। सिर में खुश्की हो जाने पर ठंडे तेल भी न लगावें। बादाम का तेल न मिलने पर चमेली या बेल का तेल ठीक पड़ता है। कभी कभी जज्ब अर्थात आकर्षण अधिक हो जाने पर आँखों में सुर्खी आ जाती है या आँखें उबल के फूल जाती हैं। उस समय बादाम का तेल पीना, बादाम का शीरा या हलवा खाना ठीक पड़ता है। तेल दूध में या मिश्री में पिया जाता है। बादाम का शीरा अर्थात निशास्ता इस तरह बनाया है। भींग बादाम घुली हुई 5 से 11 तक, मुनक्का बादाम की बराबर, बड़ी इलायची 1, अदद कद्दू की मींग 4 मीशे, मिर्च मखनी 7 से 11 तक। सबको पीस के 1 पाव पानी में छान लें। फिर कढ़ाई में 2 तोला घी देकर गरम करें। जब गरम हो जाए तब इस ठंडई को छोड़ दें और बुरा या मिश्री अंदाज की डाल दें। हल्की आग से पकने दें। जब आधा जल शेष रहे तब उतार के गरम गरम पीवें। इससे दिमाग और आंखें बहुत ताकत पहुंचती है। लगातार कुछ दिवस इसे खाना चाहिए।